हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वकार मलिक और फ़ातिमा पे। क्योंकि वकार मलिक बहुत प्री प्लानिंग के साथ चलते हैं। उनका जो ब्रदर है, उनकी मदर है, बहुत एक्साइटेड थे कि वो कराची पहुँचे। न्यूली जो कपल है, लेकिन उन्होंने उनको दरकिनार करके सितारा के घर में स्टे करने का जो उनका प्रोग्राम था वो ऐसे इस तरीके से बना लिया। और फिर दावत के बाद भी अभी तक उनका कराची का कोई मुझे प्लान समझ नहीं आया कि उन्होंने कुछ भी अपना डिक्लेयर नहीं किया कि अब हम वापस जा रहे हैं या वापसी पे हैं। सितारा ने सेलिब्रेशन के लिए भी उनको इनवाइट किया या नहीं किया, इसका नहीं मुझे पता। तो कई तरीके की रूमर्स आ रही हैं, तो उस वजह से मुझे आज एक बात आपसे शेयर करनी थी कि वकार मलिक का सबको अब आइडिया तो लग गया है कि ये किस पर्पज़ के लिए उन्होंने इस शादी को हाँ करी, और बहुत सारा डिफ़िकल्ट चीज़ें इनके सामने भी आई। बहुत सारे लोगों ने उनको मैसेजेस किए, बट वो टस से मस नहीं हुए। और एंड टाइम तक उनकी जो मदर के साथ हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने ये अपना जो इरादा था वो पक्का रखा। वो तो चलो ठीक है, उनकी शादी फिक्स थी तो वो हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने इसको कैश करवाना था। उनकी जो मंशा थी, उनका जो मन का अपने मन का बनाया हुआ प्लान था, वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहते थे। तो वो भी कर लिया, इस्लामाबाद का भी हो गया। अब देखिए मैक्सिमम उनके कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हो गए, व्यूअरशिप भी बढ़ गई है। अब जब ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल अपना पूरा व्लॉग बनाएंगे कराची में जाके भी, तब भी इनके चैनल को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। क्योंकि ये चाहते थे कि मैक्सिमम लोगों को हैबिट बन जाए मैरिज के बाद भी मेरा चैनल वॉच करने की, फ़ातिमा को देखने की। जैसे कुछ लोग पहले अलिशबा आमिर के चैनल को बहुत ज़्यादा वॉच करते थे। आफ्टर मैरिज इनका जो न्यू इनका व्लॉग देखने का हर एक का एक हैबिट बन गया था, तो वो स्टिल चलता आ रहा है। उससे उनको व्यूअरशिप बढ़ी है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो इससे ये 10 टाइम ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे थे। तो इनको भी लगा कि अभी शायद कोई वलीमा का फंक्शन भी ये वहाँ पे कराची में भी करे, क्योंकि गांव में भी एक ये फंक्शन वलीमा का करके तो आए थे, जैसा भी था छोटा मोटा। तो लेकिन इनका जो मेन सर्कल है वो कराची में है, तो ये इसमें भी सितारा को वहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि वहाँ पे भी इनकी मदर कह रही थी कि वहाँ पे भी आके अटेंड करें। और मैं सितारा को ये बात बोलना चाहती हूँ, अब ये मैरिज वाला टॉपिक तो इनको बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि फ़र्दर बच्चों की स्टडीज़ है। मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि बच्चों को कराची वाले मौसम से फिर यहाँ इस्लामाबाद वाले मौसम में दोबारा लेके जाना लेके आना, तो उनके लिए भी ठीक नहीं है। दूसरा, उनकी एजुकेशन के लिए भी ठीक नहीं है। फर्दर आगे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, और इनको अननेसेसरली अब अपने आप को इतना डाउन नहीं करना चाहिए सितारा को कि इजीली अवेलेबल रहे ये वकार के लिए, कि जहाँ पे भी वकार को ज़रूरत हो तो सितारा हाजिर हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें अब देखने में और सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि इससे सितारा की वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। वो अब 1 मिलियन ऑनर बन गई हैं, तो उसको उस चैनल को जिसकी वो 1 मिलियन ऑनर है, उसको भी अब फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि इतना अगर उनका बड़ा चैनल बन गया है, तो उनको जो छोटे जो चैनल हैं, चाहे उनके फैमिली के भी हैं, तो उनको इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकती कि जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा स्टेटस अलग लगे। तो उसको मेंटेन करना इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सितारा यासीन की, ताकि हर कोई इजीली इनको नहीं पा सके। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हुई हैं, अपने ऊपर फोकस ना करके, अपने काम पे, अपने बच्चों पे फोकस ना करके, इन्होंने, मुझे लगता है कि 1 साल का टाइम
वकार और फातिमा को दे दिया है, जो कि पहले ही बहुत इनफ है। प्लानिंग तो सारी वकार ने की थी, नजमा ने एग्जीक्यूट करवा दिया और बेनिफिट फातिमा को हुआ। सितारा का इसमें कोई फ़ायदा नहीं था। तो अब ये मुझे लगता है कि इनको ये 1 मिलियन वाला भी ग्रैंड पार्टी करने के बाद इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इनके जो आसपास हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हैं, जिनको बिल्कुल भी इनको नहीं साथ में रखना चाहिए, क्योंकि टाइम बाय टाइम इन लोगों ने इसके चैनल को नीचे गिराने की कोशिश की है। ये तो इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस, तो ये सारा क्रेडिट तो गॉड को ही जाता है, जिन्होंने सितारा को ये आज दिन दिखा दिया इतनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने के बाद। तो इनका और वकार मलिक का और सितारा का कोई देयर इज़ नो एनी कंपैरिजन। ये मैं बार बार सबको इसीलिए बोल रही हूँ कि लोग उस तरीके से उस एक्साइटमेंट के साथ इनके चैनल को विज़िट ना करें, क्योंकि देखिए जो मेन चैनल है वो सितारा यासीन का है। सितारा यासीन की वजह से ही बाकी चैनलों को बूस्ट मिला है। चलो उनका रोज़ी रोटी का काम चल पड़ा, वो तो ठीक है, अगर वो अपना काम कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई सितारा को बीट करके आगे अपने आप को रखना चाहता है तो उसमें हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन जो सितारा है उसने सबको आगे बढ़ाया है, आगे उठाया है। अब उसके साथ कोई कंपटीशन ना लगाए, उसके साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये मेरी आज की जो मेन मुझे बात बोलनी थी वो ये है। दूसरी बात मैं सितारा से ये बोलूँगी कि सितारा, आप 1 मिलियन को इतना स्ट्रेच मत करिएगा, क्योंकि ये भी लोगों को फिर अलग से लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके घर में कोई अगर केक्स भेज रहा है, आप उसकी सेलिब्रेशन घर में बच्चों के लिए करी हैं, इंजॉय करी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रैंड पार्टी करेंगी तो आप इसको इतना ज़्यादा 15 दिन के लिए स्ट्रेच ना कीजिएगा, क्योंकि हर किसी को शाउट आउट चाहिए है, हर किसी को ये चाहिए, हर किसी ने अपने अपने घर में आपका 1 मिलियन सेलिब्रेशन कर लिया, क्योंकि हर किसी को आपके नाम से व्यूज़ आने ही आने हैं। तो अब इसको अगर जितना आप स्ट्रेच करेंगी तो उसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि लोगों ने आपकी जो हर रोज़ तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोलेंगे, सबके सब खुश हैं, सब आपको इंजॉय कर रहे हैं आपकी सक्सेस को, आपकी जो इतनी डिफ़िकल्ट टाइम था, इतनी स्टोरी थी बड़ी, जिसको लोगों ने देखा, आपके साथ लोगों ने अपना उस टाइम को फ़ील भी किया, डिफ़िकल्ट टाइम को भी और आज खुशी के टाइम को भी आपके साथ सब इतने खुश हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आप इसको आगे कंटिन्यू करिए, अपना कंटेंट जो आपने होम का सोचा हुआ है कि मैं अपना घर बनवाना चाहती हूँ, तो आप उस पर फोकस करें। एक तो आपका घर बन जाएगा, एक आपका 1 साल के लिए कंटेंट होगा, जिसमें आपके किसी फैमिली मेम्बर की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, और 1 साल अगर आप इनसे अलग रहेंगी तो ये भी अपने दायरे में सिमट जाएंगे। अदरवाइज़ हर कोई आपको अपनी लिमिटेशन से बाहर आके ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो वो भी 1 साल में अगर वो अलग रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन रहेगा अभी, तो फिर आपका जो है चैनल उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता। अदरवाइज़ अगर आप ये कराची वगैरह का प्रोग्राम बनाएंगी या सेलिब्रेशन करने की सोचेंगी वहाँ, या सोचेंगी कि इनका वलीमा है, चलो मैं कराची चली जाती हूँ, ये दोनों चीज़ें साथ में हो जाएंगी, तो उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि लोग अब आपसे इन चीज़ों की उम्मीद नहीं रख रहे हैं, क्योंकि लोग देखना ही नहीं चाहते हैं आपको वकार और वकार फैमिली के साथ, क्योंकि आपने शादी का प्रोग्राम भी इतना लंबा कर दिया था। अब लोगों को इससे चिढ़ होने लगी है और लोग खुश नहीं हैं। लोगों को पता है कि ये लोग आपको आपके सगे तो हैं नहीं है, ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो लोग अब इनको आपके साथ नहीं देखना चाहते। तो एक तो आप इनके वलीमा का जो भी अगर ये कुछ ओकेजन करना चाहें दोबारा, क्योंकि इन्होंने तो वो अपने सिर्फ उसके लिए ही करना है, व्यूज़ के लिए करना है। अदरवाइज़ जो पार्टी करनी थी ये छोटी मोटी अपनी गांव में भी करके ही हैं। हाँ, जो कराची के इनके लोग हैं, अगर ये उनको लिए अपनी पार्टी करना चाहें तो वो अपने न्यू कपल अपना कर सकता है इसके लिए, क्योंकि आप लोकल तो है नहीं है। अगर आप कराची में होती तो आप पार्टी अटेंड करती, आप स्पेसिफिकली कराची में स्पेशली जाएं, वहाँ पे जाके पार्टी अटेंड करें, तो वो कोई तुक नहीं बनती है।
तो इसलिए आपको इस चीज़ से ज़रूर गुरेज़ करना चाहिए। और एंड में एक चीज़ और बात बोलती हूँ, जो हाजी गुलाम मोहम्मद जी के बारे में बात हो रही है कि आंटी जी उनको वहाँ बुला सकती हैं या वो वहाँ पे आपके पास जाना चाहते हैं, तो मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि उनके साथ बहुत सारे किस्से कहानियाँ बदनामियाँ जुड़ चुकी हैं। अगर आंटी जी उनके साथ रहना चाहें तो वो पंजाब वापस आ जाएं, आपके लिए और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, क्योंकि उनके साथ अब कंट्रोवर्सीज साथ साथ चलेंगी। तो आपको जहाँ पे कंट्रोवर्सी है वहाँ पे अपने हाथ पीछे खींच लेने हैं। अगर आपकी मदर भी चाहें कि चाचू वहाँ पे आए तो आप उनको मना करें। अदरवाइज़ अगर वो ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने का सोच रही हूँ तो आप उनको पंजाब वापस भेज दें। उनको आप अपने बच्चों के पास, अपने घर में, अपनी फैमिली में मत रखें। देखिए, मैंने जब ये वहाँ पे रह भी रहे थे, किचन में आप और साजिद भाई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते थे, तब भी ये वहाँ पे ताक झांक कर रहे होते थे, जो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। आपके घर की प्राइवेसी जो है वो नहीं ठीक होती है वहाँ पे रहना इनका। और साजिद भाई भी मना कर चुके हैं, उनको भी इनका, देखिए जो जेंट्स होते हैं उनको सब पता होता है, तो उन्होंने भी ये बात बोल दी थी कि वो इनको नहीं अपने घर में रखना चाहते। हालांकि ये बातें बहुत सारे लोगों से ही निकली हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं कह सकते, बट कीप इट इन योर माइंड कि अगर ये सच है या नहीं है। तो क्योंकि जो आपकी इनकी जो बेटी है आयशा, उन्होंने अपने व्लॉग्स में भी डाला कि अब्बू क्यों रोए या रोए, सेंटिमेंट्स इमोशनल आपको करके फिर ये आप पे ये बर्डन डालने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आयशा चाहती है कि ये आपके पास ही इनको वापस भेजें और अम्मी ही ख्याल रखें, क्योंकि आयशा इनका ख्याल नहीं रखना चाहती हैं। क्योंकि वो तो अपने सगे बेटे का ख्याल नहीं रखना चाहती, तो इनका क्या रखेंगी। तो अगर ये सऊदीया जा रहे थे तो मुझे नहीं समझ आती कि इनको कौन रोक लेता है कि ये फिर रुक जाते हैं, इनको सऊदीया क्यों नहीं जाना। तो ये चीज़ें समझ के बाहर हैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि वॉट एवर जो भी इनको ठीक लगता है ये अपने आप करें, इनके बच्चे करें। आप अब इन चीज़ों में मत फंसना, और वकार फैमिली से भी अब आप कीप डिस्टेंस ही रखें, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। अब इनको अब अपनी एनर्जी को और नहीं इनको लेने देना। अब आप अपना फोकस करेंगे अपने बच्चों के साथ, तो मुझे लगता है आपके चैनल के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है प्लीज़ वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसीलिए मैंने थंबनेल पे भी यही लगा दिया है कि आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है सितारा के साथ। तो जो उगड़ उगड़ के इनको लग रहा है ना, ऊपर ऊपर आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जाने की कि हम सितारा से शायद जितना भी बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे जाकर व्लॉग्स बनाएंगे और लोगों को हमें देखने की हैबिट पड़ जाएगी। सिर्फ जस्ट ये फॉर हैबिट ये पर्सन आपको स्टिकर हुआ पड़ा है, ये आपका जगह नहीं है। कल को इसका चैनल पे अगर ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा वो आने शुरू हो जाए, ना खुदा करे ऐसा, तो फिर ये आप लोगों को तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाएंगे, शाउट आउट भी ना दें कभी किसी को। ये इस तरीके के लोग हैं। तो ये तो आपका एक अच्छा दिल है सितारा, जो आप लोगों के लिए इतना सोच लेती हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए सोचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।